ओम शांति। आज जो हम सुना रहे हैं वो हर एक को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज योग के शौकीन लोग बहुत हैं, लेकिन योग के लिए यथार्थ ज्ञान बहुतों में कमी है। क्योंकि आज योग शब्द से पतंजलि योगा एक नाम मशहूर है, लेकिन पतंजलि योगा शब्द सुनकर लोग क्या समझते हैं? ज़्यादातर लोग 90% से ऊपर लोग योगा शब्द सुनकर आसन और प्राणायाम करना इसी को योगा समझते हैं। और कोई अष्टांग योगा अगर शब्द सुनते हैं तो समझते ये कोई कठिन योगा होगा, कोई टेढ़ा वाका वाला कोई योग होगा। तो ये पतंजलि योगा क्या है, अष्टांग योगा क्या है, राज योगा क्या है, योगा माना क्या है और हमारे लिए वो ज़रूरी क्या है, इन सब बातों की यहाँ पर स्पष्टीकरण करेंगे। तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा और आप ध्यान से सुनिएगा। अगर वो अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी आप शेयर कीजिएगा। तो पहले हैं ये पतंजलि योगा क्या है। पतंजलि एक ऋषि थे जो जीसस क्राइस्ट से लगभग 240 वर्ष पहले भारत में हरिद्वार में उनका जन्म हुआ था और वे ये योगा के वो क्रिएटर थे। उन्होंने जो योग विद्या सिखाई उसी का नाम ही पतंजलि योगा। और योगा माना एक शब्द में उसका डेफिनेशन दिया है कि योगा माना चित्त वृत्त निरोधा, अर्थात हमारा मन बुद्धि चित्त शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, उस प्रोसेस का नाम ही योगा दिया गया है। और वो हमारे लिए ज़रूरी क्या है? क्योंकि मन और बुद्धि में जब हमारी अस्थिरता होती है तब ही हमारे में बेचैनी आती है, अशांति हम फील करते हैं, तब हम तनाव में जाते हैं। और तनाव ही सभी बीमारियों की वो जड़ है। आप देखेंगे फील भी आप करते हैं, जब हम कोई बातों से अगर टेंशन हो जाते हैं, तनाव में जाते हैं, तो तुरंत हमारे बीपी हाई हो जाते हैं और हमारे अंदर में शुगर बढ़ जाते हैं, एक बेचैनी शुरू हो जाती हैं और अंदर से हम कमज़ोर अनुभव करते हैं और हमारे मन में उदासी छा जाती है। अगर टेंशन हाइपर टेंशन हो जाते हैं तो स्ट्रोक होने का डर होता है, किसी को ब्रेन हेमरेज होने का डर होता है। हाइपर टेंशन से ही किसी का हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकते हैं, इतना खतरनाक है। तो तनाव ही छोटे से लेकर बड़ी बीमारियों की वो जड़ है। तो तनाव का हमें समाप्त करना है, मन और बुद्धि में हमें शांति लानी है, उसलिए हमें योग की ज़रूरी है। और उस प्रोसेस के लिए उन्होंने 8 बातें सिखाई। 8 बातों में पहला आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। ये 8 बातों का प्रोसेस को ही नाम दिया गया है अष्टांग योगा। इसमें आसन और प्राणायाम ये तो बहुत पीछे की बात है, लेकिन पहले आता है यम। यम को जानना हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हमने यम को नहीं जाना, बाकी हम आसन प्राणायाम कुछ भी करें, मन को जो हम एकाग्र करना है, स्थिर करना है, शांति का अनुभव करना है, वो हम नहीं कर सकते। यम को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यम में 5 बातें आती हैं। पहले आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 बातों का अर्थ सहित हमें समझना है। ये 5 बातें ही हमारे मन को शांत स्थिर करने वाली बातें हैं। अगर इन 5 बातों को अगर हमने धारण नहीं किया, अगर उसके अपोजिट जो होता है तो ही हमारे मन को अस्थिर हो जाता है। अगर पहले देखेंगे सत्य, सत्य के बदले में अगर हम असत्य का सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, आप जानते हैं एक झूठ अगर हम लेते हैं, झूठ बोलते हैं, उसको छिपाने के लिए और भी झूठ का हमें सहारा लेना पड़ता है। झूठ में ही हमारा मन विचलित होता है, सत्य में मन विचलित नहीं होता है। सत्य माना स्थिर। और दूसरी बात है अहिंसा। अहिंसा के बदले में अगर हमारे मन में हिंसा है किसी के प्रति, तो क्या होगा? मन में बदले की भावना आएगी, वैर विरोध कई बातें आएगी, माना मन अस्थिर होगा, मन में विचलित होगा। अगर उसके अपोजिट में अगर हम अहिंसक हैं तो हम स्थिर में रहेंगे,
शांति का अनुभव करेंगे। और तीसरी बात है अस्तेय। अस्तेय माना चोरी ना करना। अगर उसके अपोजिट में हम अस्तेय के अपोजिट में अगर करते हैं, माना कुछ भी हम चोरी करते हैं, छिप छिप कर करते हैं, कुछ भी हम चोरी करते हैं, छिप कर करते हैं, तो मन में भय होगा, विचलित होगा, संकल्प विकल्प चलेगा। अगर हम चोरी नहीं करते हैं, कुछ भी छिप कर हम नहीं करते हैं, तो हमारे मन में शांति रहेगी। और चौथी बात है अपरिग्रह। अपरिग्रह माना कुछ भी कामना नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, इकट्ठा करने के लिए कोई संकल्प नहीं है। अगर उसके अपोजिट में अगर हम संग्रह करते हैं, संग्रह करने का अगर संकल्प है, वृत्ति है, ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए चाहिए कभी समाप्त नहीं होता है। अगर मन में चाहिए चाहिए है तो हमारा मन संकल्प विकल्प उलझन हलचल हमेशा ही रहेगा। अगर हम अपरिग्रह वृत्ति में रहते हैं तो हमारा मन शांत रहेगा। और पांचवी बात है कि ब्रह्मचर्य। आप जानते हैं काम की जो तृष्णा है, काम वासना, यही सबसे हमारा मन को विचलित करने वाला है। काम वासना, अगर काम वासना ही हमारा मन में समाप्त हो जाए तो मन में हमारी शांति रहेगी, मन में एकाग्रता स्थिरता सहज होगी। ये जो 5 बातें हैं ये मन को स्थिर करने वाली बातें हैं। और इसके ऑपोजिट में जो जाते हैं, जो ये 5 बातों के ऑपोजिट में जाते हैं, तभी हमारे मन में हलचल अशांति बेचैनी शुरू हो जाते हैं। तो मन को एकाग्र करना है या शांति का अनुभव करना है या कोई भी योग करना है, कोई भी मेडिटेशन करे, भले वो बीके हो या नॉन बीके हो, अगर हमें मन को एकाग्र करना है तो इन 5 बातों की धारणा हमें अति अति आवश्यक है। अर्थात इस यम को हमें जानना है। सहज भाषा में यम माना संयम, माना कंट्रोल। इन 5 बातों को जानना है और उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और पतंजलि के भाषा में योग शब्द का दूसरा अर्थ है आत्मा परमात्मा का मिलन, उसी को ही योग कहा जाता है। जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो हम आत्मा परमात्मा का मिलन का हम अनुभव नहीं कर सकते, माना हम योग नहीं कर सकते। और राजयोग जो है, राजयोग में यही सिखाया जाता है कि आत्मा परमात्मा का मिलन कैसा होता है। इसमें पहली शिक्षा यही दी जाती है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के लिए हम एक शब्द यूज भी करते हैं, मेरा शरीर है। शरीर मेरा है माना मैं अलग हूं। जैसे कपड़ा मेरा है, मैं कपड़ा नहीं हूं। मेरा कपड़ा बोलने वाले मैं हूं, मैं अलग हूं, कपड़ा अलग है। इसी प्रकार शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा कहने वाली मैं आत्मा हूं। और आत्मा परमात्मा की संतान है। आत्मा को दुनिया में कोई बनाया नहीं है, आत्मा परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा की संतान होने के नाते जैसे एक शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा होता है, तो परमात्मा की हम संतान आत्माएं हैं। तो परमात्मा में जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, वह हमारे अंदर नेचुरली वो है ही है। लेकिन जब हम शरीर से न्यारा आत्मा समझते हैं और परमात्मा को हम याद करते हैं, तो आत्मा परमात्मा का मिलन का अनुभव करते हैं और आत्मा में जो सुसुप्त शक्ति है वो जागृत होने लगते हैं। इसी का नाम ही राजयोग कहा जाता है। यही यम शब्द दूसरा अर्थ में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। उसके एक अलग वीडियो बनी हुई है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली जाएगी, चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई कि पतंजलि योगा क्या है, अष्टांग योगा क्या है, राज योगा क्या है, योग क्या है और हमारे लिए जरूरी क्या है। ओम शांति।